Hello and welcome. In this video, we are going to study about the 7th standard chapter number 7, comparing quantities. So this is our chapter number 7. Its name is comparing quantities. Comparing quantities means in this chapter we are going to compare different types of quantities. मतलब इस लेसन के अंदर हम अलग अलग तरह की क्वांटिटीज को आपस में क्या करने वाले, कंपेयर यानी एक दूसरे से तुलना करने वाले। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखने वाले हैं परसेंटेज, सेकेंड नंबर पे हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड नंबर पे हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। इस तरह से इस चैप्टर के अंदर हमें 3 पॉइंट कवर करने, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। वन बाय वन हम एक एक डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द परसेंटेज। सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज ये एक रिप्रेजेंटेशन करने का काम करता है। क्या काम करता है परसेंटेज? रिप्रेजेंटेशन करने का। परसेंटेज ये हमने लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है परसेंट, उससे हमने ये परसेंटेज वर्ड क्या किया है, डिराइव किया। इस परसेंटेज वर्ड का काम क्या है, हमारे जो भी होल नंबर होते हैं जैसे कि 25, 8, 20, ये सब क्या है हमारे होल नंबर्स है। इन होल नंबर्स का क्या करता है, वो पार्ट या पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। कौन से फॉर्मेट में? फ्रैक्शन फॉर्मेट में, जिसमें हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में क्या करते हैं, लिखते हैं। नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं हम और ऊपर क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर। सो जब भी हम परसेंटेज लिखते हैं, अगर हमारे पास टोटल नंबर नहीं है तो हम उसका डिनोमिनेटर कितना लिखेंगे, 100। अगर हमारे पास टोटल नंबर है तो वो टोटल नंबर हम डिनोमिनेटर के जगह पे लिखेंगे। मगर जब हमें टोटल नंबर नहीं पता है तो हम परसेंटेज आउट ऑफ कितने से निकालेंगे, 100 से। उस वक्त हमारा डिनोमिनेटर होगा 100, और जो भी आपका होल नंबर होगा वो आप न्यूमरेटर की जगह पे लिख सकते हो, जैसे 25 और 8/100 और 20/100। ये सब क्या है, हमारा फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन। और परसेंटेज का भी काम वही है कि वो होल नंबर का फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन करता है विद द डिनोमिनेटर एज 100। अगर आपको टोटल नंबर दिया है क्वेश्चन में तो आप वो टोटल नंबर 100 के जगह पे लिख सकते हो। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल। एग्जांपल देखने के बाद आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो वी विल मूव टुवर्ड्स आवर एग्जांपल नंबर 1। सो हमारा एग्जांपल 1 ये है कि सुरेश हैज 70 ब्लू मार्बल्स। सुरेश के पास ब्लू मार्बल्स कितने हैं, 70, एंड 80 रेड मार्बल्स। और सुरेश के पास रेड मार्बल्स कितने हैं, 80। फाइंड द परसेंटेज ऑफ रेड मार्बल्स सुरेश हैज। हमें क्या करना है, सुरेश के पास जो रेड कलर के मार्बल्स है यानी 80 मार्बल्स, उसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। सो अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि परसेंटेज हमारा क्या काम करता है, ये जो होल नंबर है 70 और 80, इनका वो क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा। किस फॉर्मेट में, फ्रैक्शन फॉर्मेट में। मगर यहाँ पे हम डिनोमिनेटर 100 लेंगे क्या, नहीं। वी आर गोइंग टू टेक द डिनोमिनेटर बाय डूइंग टोटल ऑफ दिस एंड दिस नंबर। ये दोनों नंबर की टोटल करने के बाद जो आंसर हमें मिलेगा वो हम डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल मार्बल्स सुरेश हैव इक्वल टू 70 प्लस 80। उसके पास 70 ब्लू कलर के मार्बल्स और 80 रेड कलर के मार्बल्स है। जब हम इनका एडिशन करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा, 150 मार्बल्स। मतलब सुरेश के पास टोटल कितने मार्बल्स है, 150, 150 मार्बल्स है। अभी हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। किस चीज का परसेंटेज निकालना है, रेड मार्बल्स सुरेश हैड।
परसेंटेज ऑफ रेड मार्बल्स सुरेश है। सुरेश के पास जो रेड कलर के मार्बल से उसका हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज हमारा क्या है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन बराबर। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना आएगा हमारा 150, क्योंकि यहाँ पे हमने टोटलिंग निकाला है। अगर टोटलिंग नहीं होता तो डिनोमिनेटर कितना आता हमारा 100, मगर यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर है तो डिनोमिनेटर कितना लिया हमने 150। न्यूमरेटर सुरेश के पास कितने रेड मार्बल से 80, तो इसका न्यूमरेटर कितना आएगा 80। और हमेशा याद रखना जब भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, सो आप देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना बन जाएगा ये 8000, और फिर नीचे डिनोमिनेटर 150। अभी यहाँ का 10 कट हो जाएगा, यहाँ का 10 कट हो जाएगा, तो फिर ये कितना बचेगा 800 डिवाइडेड बाय 50। अभी आपको क्या करना है? इनका डिवीजन करना है। 15 1 जा 50। अभी 15 के टेबल में 18 आता है क्या? नो। सो विच नंबर इज लेसर देन 80 इन द 15th टेबल? 75, जो हमारा कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। 80 माइनस 75 कितना बचा? 5 बचा। तो ये 5 इधर 0 के साथ जाकर कितना बन जाएगा 50। तो 15 के टेबल में 50 भी आता है क्या? नहीं। तो उससे छोटा नंबर कौन सा है 15 के टेबल में? 45, जो कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। अभी 50 माइनस 45 कितना बचेगा? 5, और जो हमारा 5 नंबर है वो 15 से क्या है? लेस देन। जब भी हमारा रिमेनिंग नंबर हमारे डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो आगे हम डिवीजन करेंगे क्या? नहीं, हमें इसे डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा 53 5/50। ठीक है, समझा? अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप नॉर्मल डिवीजन भी कर सकते हो, यहाँ पे कॉर्नर में रफ कॉलम यूज करके। अगर आपको वो वाला समझ में नहीं आ रहा है तो नॉर्मल डिवीजन भी आप कर सकते हो। 800 डिवाइडेड बाय 50। 15 के टेबल में पहले हम 2 नंबर देखेंगे। 80 आता है क्या? नहीं, तो उससे छोटा नंबर है हमारा 15 5 75। 80 माइनस 75 कितना बचा हमारा 5। दिस 0 इज गोइंग टू कम डाउन। अभी 15 के टेबल में 5050 भी नहीं आता है, तो उससे छोटा नंबर कौन सा है हमारा 45। 15 3 45। So 50 minus 45 what is remaining? It is remaining 5। अब ये जो हमारा रिमाइंडर है ये हमारे इस नंबर से क्या हो गया है? छोटा हो गया है। जब तक हमारा ये नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है तब तक ही हम डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। आगे करेंगे क्या? नहीं। Now this remainder becomes smaller, so here our division is going to stop। यहाँ पे हमारा डिवीजन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और इसका आंसर हम डायरेक्टली लिखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन आया है 53 वो हम एज अ होल नंबर साइड में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर हमारा सेम होगा जो हमारा पहले था 50, और जो हमारा न्यूमरेटर है वो हम जितना हमारा रिमाइंडर आया है वही हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो रेड मार्बल का परसेंटेज कितना है 53 होल नंबर 5/15 परसेंटेज। क्लियर? एनी डाउट? अंडरस्टूड? और इसका आंसर कैसे लिखोगे आप? आंसर लिखना जरूरी है, तो आंसर ऐसे लिखोगे द रेड मार्बल परसेंटेज is 53 5/15 percentage. So understood? Like this you are going to solve this question or the question which is going to come like this type, step by step. Thank you. Now our next question is convert the following fraction into percentage. In these questions we are going to solve some questions in which we have the fraction format, we have to convert it into percentages. मतलब इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शंस दिए हैं, उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो हम हमारे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं.
जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उस फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट वी विल राइट द फ्रैक्शन एज इट इज and then we will multiply it by 100. Now this 100 will get cancelled. 100 ones are 100, 100 ones are 100, and now this 17 into 1 will become 17 percentage. So this is the answer of this question. हमारा क्वेश्चन क्या था? 17/100, जिसको हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना था. तो हमने क्या किया, उस फ्रैक्शन पे एज इट इज नीचे लिखा और फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई किया. फिर ये 100 और ये 100 कट हो गया बिकॉज 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, और फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 17 1 जा 17. तो हमारा परसेंटेज आया है 17%. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब B1 7/25. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन दिया है हमें 7/25. तो चलिए आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. 7/25 मल्टीप्लाइड बाय 100. अभी 25 के टेबल में 100 आता है. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और ये 7 और ये 4 बचेगा. 7 4 जा 28%. सेम जैसे यहाँ पे हमने किया, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई किया फ्रैक्शन को. यहाँ पे डिनोमिनेटर 25 था, यहाँ का नंबर 100 था. 25 के टेबल में 4 नंबर पे 100 आता है, तो हमने उसको रिड्यूस किया. फिर 7 और 4 का मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद हमें हमारा आंसर मिला. तो इस फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना है? 28%. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. होप सो आपको ये दो क्वेश्चन समझ आए होंगे. सो हमारा सी वाला क्वेश्चन है 7/100. अभी सेम जैसे पिछले दो क्वेश्चंस में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. आगे 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, 7 1 जा 7. तो इसका आंसर कितना आया? 7%. सो हमारा डी वाला क्वेश्चन है 3/8. इसको भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विथ 100. अब जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पे हमें परसेंटेज डेसिमल फॉर्मेट में निकालना है क्या? नहीं, हमें फ्रैक्शन फॉर्मेट में, मिक्स फ्रैक्शन में हमें क्या करना है? परसेंटेज निकालना. तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? 3 का और 100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट विल बिकम 300, और हमारा डिनोमिनेटर कितना रहेगा? 8. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस क्वांटिटीज. अभी हम ये 300 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से. 8 के टेबल में 30 आता है क्या? नो. सो द नंबर विच इज लेस देन 30 इज 24 in the 8th table which comes on the third number. So 30 minus 24 कितना बचेगा? 6 बचेगा. ये हम 0 को एज इट इज डाउन लेंगे. अब 8 के टेबल में 60 आता है क्या? नो. सो 8 के टेबल में 60 से कौन सा नंबर छोटा है जो कि 8 के टेबल में आता है? वो है हमारा 8 7 जा 56. सो नाउ 60 माइनस 56 कितना बचेगा? हमारा 4 बचेगा. सो अभी ये हमारा रिमाइंडर ये वाले नंबर से क्या हो गया? छोटा हो गया है. सो हम आगे डिवीजन कंटिन्यू करेंगे क्या? नहीं करेंगे. सो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज कैसे आएगा? हमारा डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा 8. जो हमारा क्वेश्चन आया है वो हम एज अ होल नंबर सामने लिखेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर आया है वो हम न्यूमरेटर के जगह पे लिखेंगे और आगे परसेंटेज का सिंबल देंगे. जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिवीजन वाला ऐसे सम आते हैं तो ये सम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. सो ये सॉल्व करते वक्त ये स्टेप्स ध्यान रखना है कि हमें जब फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन करना है तो हमारा आंसर डेसिमल में नहीं आना चाहिए. हमारा आंसर इस प्रकार मिक्स फ्रैक्शन में आना चाहिए. तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा. कब तक? जब तक हमारा रिमाइंडर इस नंबर से छोटा नहीं हो जाता है
तब तक। जैसे ही हमारा ये नंबर इस नंबर से छोटा हो गया, हमारा डिवीजन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा। जो हमारा ऑलरेडी पहले डिनोमिनेटर था वही डिनोमिनेटर रहेगा, जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो हम एज अ होल नंबर लिखेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हम न्यूमरेटर के जगह पे लिखेंगे। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। सो वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल। सो ये हमारा इस प्रैक्टिस का लास्ट एग्जांपल है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और वो लास्ट वाला क्वेश्चन है 3/4। अभी वापस हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी ये 400 का 4 से डिवीजन होता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2 बचा, ये 2 यहाँ 0 के साथ जाकर क्या बन जाएगा 20। 4 के टेबल में 20 आता है कितने नंबर पे, 4 5 जा 20। तो अभी ये मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे लिए इजी है। 25 3 जा कितना होगा हमारा 75%। पिछले वाले क्वेश्चंस में हमारा डिवीजन पूरी तरह से यहाँ नहीं हो रहा था, इसलिए हमने पहले मल्टीप्लिकेशन किया और उसके बाद डिवीजन परफॉर्म किया, क्योंकि हमें आंसर मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए था। यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, इसलिए पहले हमने क्या किया, डिवीजन किया। अगर ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। आई होप सो ये एक्सरसाइज वाले एग्जांपल्स आपको, एक्सरसाइज वाले नहीं, ये एग्जांपल वाले क्वेश्चन से आपको समझ में आए होंगे। सो वी विल नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन। सो अभी हमारा क्वेश्चन है, अंजलि अटेम्प्ट्स 30 क्वेश्चंस इन अ टेस्ट। अंजलि ने एक टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट्स किए 30। शी गॉट 18 आंसर्स करेक्ट। उन 30 में से उसके 18 आंसर क्या हुए, राइट है। व्हाट परसेंटेज ऑफ आंसर हैज शी गॉट करेक्ट। सो हमें क्या करना है कि उसके जो राइट आंसर्स आए उसका परसेंटेज निकालना है, करेक्ट वाले आंसर्स का, ठीक है। सो वी विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे हमें टोटल नंबर दिया है, कितना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30। सो यहाँ पे जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर 100 लिखेंगे क्या, नो, we will write the denominator as 30 because in this question we have the total number of questions. That's why total number of questions equal to 30. Anjali got right answer इक्वल टू 80। 18 आंसर उसके राइट आए और टोटल हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन से 30। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ राइट आंसर इक्वल टू, तो इसका फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 30, सो इट विल कम एज अ डिनोमिनेटर डाउन, और कितने आंसर राइट आए 18, सो वो ऊपर न्यूमरेटर में आएंगे। सो अभी हमारा ये फिर से फ्रैक्शन फॉर्मेट हुआ है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, विच वी विल मल्टीप्लाई विद द 100। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो ये जीरो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 बाय डिवाइडिंग इट सिंपल। अभी सिर्फ बचते 6 और 10, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आंसर आएगा 6 10 जा 60%। ठीक है, पहले क्या किया हमने, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डिनोमिनेटर की जगह पे लिए, राइट आंसर्स 18 न्यूमरेटर की जगह पे लिया और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया। ये 1 0 कट हो गया, फिर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये डिडक्ट हो गया, फिर 6 का 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 60%। सो आंसर कैसे लिखोगे, द परसेंटेज ऑफ राइट आंसर is 60%. Okay,
Got it? I hope so you understand. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीता हैड 450 स्टैम्प्स इन हर कलेक्शन। संगीता के पास एक स्टैम्प का कलेक्शन था और उस कलेक्शन में उसके पास टोटल कितने स्टैम्प्स थे? 450। शी गेव 90 स्टैम्प्स टू हर सिस्टर। उस 450 में से संगीता ने अपने सिस्टर को 90 स्टैम्प्स दे दिए। What percentage of stamps did she give to her sister? तो संगीता ने जो स्टैम्प्स अपने सिस्टर को दिए उसका परसेंटेज कितना है, अभी वो हमें निकालना है। सो कैसे हम निकालेंगे? अभी इस क्वेश्चन में भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स है, तो डिनोमिनेटर हम 100 लेंगे क्या? नो, वी विल टेक द डिनोमिनेटर एज 450। तो पहले क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स इक्वल टू 450। 450 स्टैम्प से हमारे पास स्टैम्प्स गिवन टू सिस्टर। सिस्टर को कितने स्टैम्प्स दिए? 90। तो पहले अभी हमें क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ स्टैम्प्स given to sister equal to, अभी हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने? 450। तो 450 हमारा कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में। 90 स्टैम्प्स कहाँ पे आएगा? हमारा न्यूमरेटर में। हमारा फ्रैक्शन फॉर्मेट बन गया। जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो ये 0 कट हो जाएगा, ये एक 0 कट हो जाएगा। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90 बचेगा। ठीक है, डिवीजन करने के बाद फिर क्या बचेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो कितना परसेंटेज होगा? 2 10 जा 20%। सो हमारा आंसर कितना आया? 20%। कैसे आया? हमने 90/450 लिखा, उसको मल्टीप्लाइड किया 100 से। यहाँ का एक 0 कट हो गया, यहाँ का एक 0 कट हो गया। 45 के टेबल में 45 1 जा 45, 45 2 जा 90। सेकंड नंबर पे 90 आता है तो हमने उसको रिड्यूस कर दिया। तो क्या बचा हमारा? 2 और 10 बचा। उनका हमने मल्टीप्लिकेशन करने का कितना आंसर आया हमारा? 20%। सो संगीता ने अपने सिस्टर को कितने परसेंट स्टैम्प्स दिए थे? 20%। कैसे लिखोगे? संगीता gave 20% of her stamps to her sister। इस तरह से अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते तो स्टेप बाय स्टेप हर चीजें लिखकर आपको सॉल्व करना है और लास्ट में उसका आंसर जरूर लिखना है। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। अभी यहाँ पे आपको कुछ डेसिमल्स में नंबर दिए गए हैं, उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे ही अभी हम थोड़ी देर पहले फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे तो हर एक फ्रैक्शन क्वांटिटीज को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? 100 से। उसी प्रकार ये हर एक डेसिमल क्वांटिटीज को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो पहले फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 0.25। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। सिंपल। फ्रैक्शन कन्वर्जन से इजी है डेसिमल टू परसेंटेज कन्वर्जन। किस तरह से? अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस ये नंबर लिखना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये जहां पे आपका पॉइंट है, ये आपका डेसिमल पॉइंट है 0 और 2 के बीच। जब भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये पॉइंट आपके राइट साइड में 2 डिजिट मूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके 100 में कितने 0 है? 2 0 है। इस वजह से ये आपका पॉइंट ये राइट डायरेक्शन में, ये हमारा जो राइट हैंड डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में कितना मूव होगा? 2 डिजिट। मतलब ये यहाँ से पॉइंट निकल के पहले यहाँ पे आएगा और फिर ये आगे चला जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना बन जाएगा? 25%। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट देने के बाद आगे आप 0 लिखिए या न लिखिए, और ये पहले का भी 0 आप लिखिए या न लिखिए, उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा?
परसेंटेज। क्यों? क्योंकि जब भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम देखते हैं। यहाँ पे 1.8 को आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो अभी तो आप यहाँ पे बोल रहे होगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में 2 डिजिट थे तो हमने उस पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करवा दिया, मगर यहाँ पे तो एक ही डिजिट है। सो ऐसे क्राइटेरिया में क्या करना है, ऐसे कंडीशन में क्या करना है? सो कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट यहाँ से पहले यहाँ पर आएगा, अभी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 0, और फिर हमारा दूसरा भी 0 बाकी है, तो ये और एक पॉइंट क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। मतलब ये 1.8 हमें साथ में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमने पॉइंट को 2 डिजिट पीछे किया, मगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट अवेलेबल था डेसिमल पॉइंट के बाद। सो आफ्टर 18 वी आर गोइंग टू ऐड वन मोर 0। अंडरस्टूड? सो ये कितने परसेंटेज बन जाएगा, 180%। ठीक है, अभी लास्ट वाला, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अभी हमारा ये पॉइंट ये 2 0 के बीच में, अब 100 से मल्टीप्लाई करने का ये कहाँ पे आ जाएगा, पहले तो ये यहाँ से यहाँ पे आएगा और सेकेंड अटेम्प्ट में ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, मतलब 0 और 4 के बीच में। सो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 0.4%। क्योंकि ये पॉइंट के पहले क्या आप 2 0 लिखो या नहीं लिखो, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जब 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट पहले यहाँ पे आएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड और लास्ट शिफ्ट में कहाँ पे चले जाएगा, इस 0 और 4 के बीच में। होप सो आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिल जाए। होप सो जो भी आपको इस वीडियो में पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।